नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने भाषा और व्याकरण के बारे में जाना था। अभी इस कक्षा में हम व्याकरण के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। व्याकरण क्या है, व्याकरण की हमें हिंदी भाषा में क्यों आवश्यकता पड़ती है और व्याकरण के कितने भेद होते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि व्याकरण के अध्ययन के द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त होता है। व्याकरण भाषा सिखाने का एक अच्छा साधन है। किसी भी भाषा का मानक रूप क्या है, इसका ज्ञान हम व्याकरण का अध्ययन करके प्राप्त कर सकते हैं। व्याकरण के कितने भेद होते हैं, यानी व्याकरण के कितने अंग हैं। व्याकरण के 4 मुख्य अंग हैं। पहला वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और पद विचार। वर्ण विचार क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर अथवा वर्ण है। इस भाग में वर्णों के प्रकार, भेद, उच्चारण और उनके प्रयोग के बारे में अध्ययन किया जाता है। दूसरा है शब्द विचार वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और इस भाग में शब्दों की उत्पत्ति, बनावट और भेदों के विषय में अध्ययन किया जाता है। तीसरा है वाक्य विचार। वाक्य कैसे बनते हैं? सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। इस भाग में वाक्यों के भेदों, उनकी रचना एवं विराम चिन्हों आदि के विषय में अध्ययन किया जाता है। चौथा है पद विचार। इसमें संज्ञा, सर्वनाम आदि का वाक्य में स्वरूप एवं प्रयोग के बारे में प्रयोग के आधार पर अध्ययन किया जाता है। अर्थात व्याकरण में 4 भेद हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और पद विचार। इस प्रकार हम वर्ण, शब्द, वाक्य और पद पर विचार कर भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं तथा वाक्यों में प्रयोग होने वाले शब्द पद कहलाते हैं। व्याकरण के जो हमने 4 भागों के बारे में जाना है, उनमें से हम प्रथम वर्ण विचार के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई जो होती है वह वर्ण कहलाती है और इन्हीं को जोड़ के शब्द, फिर शब्द से वाक्य, फिर वाक्य से हम पूरा भाषा अच्छे तरीके से बोल सकते हैं। तो वर्ण के बारे में हम जानकारी लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं और वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी सभी वर्णों को मिला दिया जाएगा तो वो एक माला के रूप में पिरो दिया जाए तो वो वर्णमाला कहलाती है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर वह है जो बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और री। प्रायः संस्कृत के शब्दों में जो कि हिंदी में लिए गए हैं उनमें लगाए जाते हैं। हमारे हिंदी भाषा में बहुत सारे शब्द यथा रूप में लिए जाते हैं, जैसे संस्कृत के शब्द को ही ले लिए जाते हैं, अंग्रेजी के शब्द को ही ले लिए जाते हैं। तो जो संस्कृत के शब्द हिंदी भाषा में बोले जाते हैं उनमें प्रायः री और उसकी मात्रा लगाई जाती है। अब हम जानेंगे व्यंजन के बारे में। व्यंजन वर्ण की दूसरा भेद जो है वह व्यंजन है। व्यंजन जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में हिंदी की वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन हैं। व्यंजन
जब हम कोई ध्वनि बाहर निकालते हैं तो वह हमारे गले से लेकर मुंह के बाहर आने तक कई स्थानों से स्पर्श करते हुए आते हैं। तो जब ध्वनि कंठ से होकर आती है तो वो कंठ ध्वनि, फिर उसके ऊपर तालु, तालु के बाद मूर्धन्य, फिर दंता और उसके बाद ओष्ठ ध्वनि होती है। इन ध्वनियों के रूप में हम क, च, ट, प, त और प को लेते हैं। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है: कंठ ध्वनि, तालु ध्वनि, मूर्धन्य ध्वनि, दंत ध्वनि और ओष्ठ ध्वनि। और यहाँ पे हमने जाना क से लेके ह तक, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। और उसके बाद है अंतस्थ ध्वनि और फिर ऊष्म ध्वनि, य, र, ल, व। यह अंतस्थ ध्वनि है। उसके बाद है श, श, स, ह। यह ऊष्म ध्वनि है। इसके अतिरिक्त 4 संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? संयुक्त यानी जब 2 व्यंजन आपस में जुड़ते हैं तो एक नया व्यंजन बनता है, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जिसमें पहला व्यंजन आधा हलंत लगा हुआ अर्थात अरहित होता है और दूसरा व्यंजन पूरा यानी असहित होता है। उनसे मिलके एक नया शब्द, नया अक्षर बनता है, नया व्यंजन बनता है, उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क, श मिलके क्ष, त्र, त और र मिलके त्र, ज और य मिलके ज्ञ, आधा श और र मिलके श्र बनते हैं। इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इसमें सभी का पहला अक्षर अरहित है। पहले जब हम स्वर के बारे में जानकारी लेते थे, स्वर पढ़ते थे, तो उसमें अ, आ, ई के साथ अ, अंग, अह भी पढ़ते थे, जबकि वह स्वर नहीं था और न ही वो व्यंजन था। यह एक अलग ही वर्ण है जिसे आरोग्यवाह कहते हैं। इसके बारे में हम अलग से जानकारी लेते हैं। इसमें पहला है अनुसार यानी अंग। इसके उच्चारण में हवा केवल नाक को स्पर्श करके बाहर निकलती है, जैसे कंस, अंग, कंघा, हंस। दूसरा है अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु वाला। इसके उच्चारण में हवा नाक और मुंह से निकलती है, मुंह को स्पर्श करते हुए निकलती है, जैसे चांद, आंख, महंगा, कुआं। तीसरा है विसर्ग अह। इसके उच्चारण में ह के समान ध्वनि आती है, जैसे प्रातः, अतः, स्वतः। यह भी संस्कृत के शब्दों में प्रायः देखने में आता है। अब हम अगला र के बारे में जानेंगे। र जो कि व्यंजन है, लेकिन यह र हमारे स्वर की तरह मात्राओं के रूप में भी लिखा जाता है। इसे र पूर्ण अ के साथ और अरहित और फिर र के साथ जोड़ा भी जाता है, जैसे रेफ। इसका पहला है रेफ, यानी इसमें र होता है अरहित, जैसे आधा र और म जोड़ेंगे तो म के ऊपर र लग जाता है। इसमें पहला अक्षर आधा और दूसरा पूरा होता है, और ये जहां पे लिखा जाता है इससे पहले इसकी ध्वनि आती है, और ध्वनि र की ध्वनि हल्की और जिस पे जुड़ा होता है उसकी ध्वनि पूरी आती है। इसे हम रेफ कहते हैं। दूसरा है पदेन। इसमें जिस अक्षर पे लगाया जाता है वह अक्षर आधा होता है और र पूरा होता है। पहला अक्षर आधा अर्थात वह अरहित होता है और र असहित होता है। तो इसका उच्चारण करते समय हम जैसे प में लगाए तो प आधा है और र पूरा है। इसे हम प्रभात, प्रश्न। क में लगाया क प्लस र क्र।
क्रम, चक्र, वक्र। ट में लगाया ट, ट्र, ट्रक, ट्रेन, ट्राम इत्यादि। तो आज हमने वर्णमाला के बारे में पूरी जानकारी ले ली और आगे भी हम वर्णमाला और उसकी मात्राओं के बारे में जानेंगे।